नमस्कार दोस्तों, आज हम रामी बौराणी की लोक कथा के बारे में जानेंगे। रामी बौराणी एक प्रतिव्रता नारी की कहानी है। सालों साल पति के दूर रहकर भी पति के लिए उसका प्रेम और निष्ठा बिल्कुल भी कम ना हुई। ऐसा कहा जाता है कि रामी की प्रतिव्रता सीता और सावित्री से कम नहीं है। रामी बौराणी में बौराणी का शब्द मतलब बहू है। एक गांव में रामी नाम की वैवाहिक अपनी सास के साथ रहती थी। कम उम्र में ही रामी की शादी हो गई थी। शादी के बाद ही रामी का पति दिल्ली दर हुमायूं की फ़ौज में भर्ती होने चला गया था। सास और बहू में काफ़ी प्रेम था। वे दोनों माँ बेटी की तरह रहती थी। सास घर में काम करती थी और रामी बाहर बकरी को चराने और खेती बाड़ी का काम संभालती थी। रामी अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। उसकी याद में रामी काफ़ी उदास रहती थी। वही हाल में रामी की सास का भी था। बुढ़ापे में बेटे से दूर रहना की चिंता उसे खाए जा रही थी। वे दोनों ऐसे ही अपने दिन काट रहे थे। देखते देखते साल बीत गए और रामी का पति ना लौटा, ना उसकी अपनी खबर भेजी। रामी को यकीन था कि उसका पति एक दिन ज़रूर वापस आएगा। एक दिन रामी तपती गर्मी में खेतों पर काम करते करते थक गई। उसने आसपास के खेतों में नज़र दौड़ाया। बाकी औरतों घर जा चुकी थी। काम में गृहम रामी को खबर ही नहीं लगी कि सब औरतें कब चले गई। काम और गर्मी में से वो काफ़ी थक चुकी थी और प्यास से उसका गला सूख चुका था। रामी ने सोचा, थोड़ा ही काम बचा है, पूरा करके ही जाती हूँ। और काम में लगी थी कि पीछे से उसे कोई आवाज़ आती है। उसने देखा एक साधु अलंक निरंजन कहकर बुला रहा था। उसी की तरफ आ रहा था। साधु रामी को देखकर उसके समीप आ रामी से उसका परिचय पूछता है। रामी कहती है, मैं रावतों के ख़ानदान से हूँ और मैं बहुत बड़े सेठ की बेटी हूँ। मैं इस गांव में अपनी सास के साथ रहती हूँ और मेरा ससुर का देहांत हो चुका है। तो साधु कहता है कि तेरा पति कहाँ है? रामी कहती है कि मेरे पति कई सालों से प्रदेश में हैं और अपने दिन उनकी याद में काट रही हूँ। साधु कहता है, क्यों उस निर्मोही के बारे में सोचकर दुखी हो रही हो, जिसने इतने सालों से तेरी खोज खबर नहीं ली और ना उसे अपनी माँ की याद आई। रामी को साधु की बात पसंद नहीं आई। उसने उसे अनुशासन किया और अपना काम करने लगी। साधु ने फिर उसे टोकते हुए कहा, क्यों अपनी ये जवानी उस निर्मोही के याद में बर्बाद कर रही है? चल बौराणी, छाव में बैठकर अपना मन हल्का करते हैं। और रामी को छूने की कोशिश करने लगा। रामी दूर हट के साधु से कहा, क्या तुझे मेरे सिर पर संदूर और नाक की नथ नहीं दिखती है? और औरत से किस तरह की बात कर रहा है? रामी ने फिर धमकाते हुए कहा, तू जोगी है या ढोंगी? जोगी है तो जा यहाँ से, आगे से यहाँ दिखा भी तो देख लेना। साधु मुस्कुराते हुए कहा, अरे तू तो नाराज़ हो गई बौराणी। तुम्हें गाली देना शोभा थोड़ी देता है। तू काम करते करते थक गई है। चल छाँव में बैठ, आराम मिलेगा। मेरे साथ अपना दुख सुख भी बांट लेगी। रामी का पारा चढ़ गया। वो बोली, निर्लज्ज, शर्म नहीं आती तेरे को? इस तरह की बात करता है? सुख दुख बांटने का इतना ही मन है तो जा अपनी माँ बहन के साथ बांट। रामी की बात सुनकर साधु हंसने लगा। रामी धमकाते हुए कहती है, चले जा तू यहाँ से। ये देख रहा है कुडाली, यही तेरे सिर पर मार दूंगी। रामी का गुस्सा देख साधु वहाँ से चला गया। वो उसके गांव पहुँचा। वहाँ रामी के घर पहुँचकर उसकी सास से भिक्षा मांगने लगा। माता, योगी को भिक्षा दे दे, तेरा भला होगा और तेरा सालों से खोया बेटा लौट घर आएगा। यह सुनकर रामी की सास साधु के चरणों में गिर गई और साधु को अपने घर के अंदर ले गई। रामी की सास ने साधु को आसन में बिठाते हुए कहा, साधु बाबा, आप बाहर क्या कह रहे थे कि तेरा लड़का वापस घर लौट आएगा? साधु हंसते हुए कहता है, पर माँ, भूखे पेट भजन ना होए। सुबह से भूखा हूँ, पहले भोजन फिर बातें। रामी की सास चूल्हे में साधु के लिए भोजन चढ़ा देती है।
इतने में ही रामी भी खेत का काम करके आ गई थी। अपने आंगन में उसी साधु को बैठा देख रामी को फिर गुस्सा आ गया। उसने साधु से कहा, अरे कपटी, तू मेरे घर में कब पहुंचा? बहू की आवाज़ सुनकर सास बाहर आई। उसने पूछा, बहू क्या हुआ? बहू ने बताया, माँ ये कोई साधु नहीं, कपटी है। साधु ने बहू से कहा कि एक साधु के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तू अंदर जा और भोजन परोस मेरे लिए। रामी ने भोजन परोसा, सास को बुलाया और सास भोजन लेकर साधु को देने लगी। साधु ने देखा कि भोजन पत्तों में परोसा जा रहा है। साधु बोला, ये क्या? अब मैं पत्तों में भोजन करूँगा? मुझे उसी थाली में भोजन दे जिस पर रामी का पति भोजन करता था। साधु का इतना कहना ही था कि रामी का पारा अब हद से ज़्यादा बढ़ चुका था। वो गुस्से में पूरी लाल हो चुकी थी। वो बोली, तूने अब अपनी निजता की हद पार कर दी है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मैं ये कहने की? रामी के गुस्से का यह रूप देखकर साधु भौंचक्का रह गया। उसने साधु का लोचा उतारा और माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ पहचानो मुझे, मैं तुम्हारा बेटा बीरू हूँ और रामी मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे प्रेम और इंतज़ार की परीक्षा ली। तुम्हारे प्रतिबद्धता और प्रेम और निष्ठा को पूरी दुनिया हमेशा याद रखेगी।